सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। अब ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सेल्स से कैसे डिफरेंट है, जो हमारा लास्ट सेशन है पहले तो हम वो देख लेते हैं। सेल्स इज़ ऑल अबाउट आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आप डील क्लोज करते हैं। बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में आपको अपना पर्सनल फेस दिखाना है या नहीं दिखाना, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट सेल्स में आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन, एक अपनी लाइक पर्सनालिटी शो करनी होती है। सेल्स आपकी फेस टू फेस ज़्यादा होती है। और नॉर्मली अगर कोई, जैसे मैं अगर आपको नहीं जानती तो वाई यू विल परचेज फ्रॉम मी, या फिर आपने या तो कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर करी होगी, किसी भी वे में आपने पहले अपनी क्वेरी क्लियर करी होगी, और बाय कनेक्टिंग विद मी ऑन व्हाट्सएप या ऑन ओवर कॉल। तो जब ही आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, ये सेल्स का पार्ट है। बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में अगर आप एक यूज़र को अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का पार्ट आता है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सेल्स में जाते हैं नहीं जाते, उनका वो पर्सनल पॉइंट है। बट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वो कैसे कर रहे हैं, वो अपना जो उनका खुद का फेस है, वो उनका ब्रांड है, और वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, अपनी खुद की वीडियोस डालना, अपना लाइफस्टाइल पोस्ट करना। तो वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। अगर वो उसी उन्हीं वीडियोस में किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल शेयर कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स एज्यूम मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने एक कंटेंट बनाया ऑन एजुकेशन। तो जब तक मैं सिर्फ कंटेंट ऐसा बना रही हूँ जिससे लोगों को नॉलेज मिल रही है, देन आई विल बी अ कंटेंट क्रिएटर, और मैं मेरा पार्ट आ जाएगा मार्केटिंग में। ठीक है, कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। बट अगर किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या किसी कोर्स या किसी टूल की मैं रिव्यू करती हूँ और आपको बोलती हूँ इनडायरेक्टली उसे परचेज करने के लिए, तो आप मेरी फेस वैल्यू पे वो प्रोडक्ट परचेज करोगे, क्योंकि मैं पहले आपको वीडियोस में नॉलेज प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पे मैंने सेल्स और मार्केटिंग कनेक्ट कर दिया। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल्स करना ज़रूरी है, बट मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने से सेल्स कभी कभी ऑटोमेटिकली भी हो जाती है। ठीक है, now comes to the main part. That was only about how you can differentiate between sales and marketing. Sales is about making leads, जो आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग से कई बार इंक्वायरी आती है, उसको कन्वर्ट करना और उनसे लाइक एक बाय सेल वाला प्रोसीजर करना, दैट्स अबाउट सेल्स। बट मार्केटिंग और ब्रांडिंग होती है आपके ब्रांड की या आपकी खुद की फेस वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, तो फेस वैल्यू कैसे क्रिएट करी जाती है, जो आज हम टॉपिक्स की बात करेंगे आज के सेशन में, उसमें से कुछ हमारे सेशन में अवेलेबल है। जैसे कि सोशल मीडिया में लिंक्डइन इज देयर बट नॉट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी आती है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, ताकि आपकी आगे की जो सेशंस हैं वो स्मूथली चलें। क्योंकि अगर आज ही आपको कोई क्वेरी आएगी और आप क्लियर नहीं करोगे, तो आगे के सेशंस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। एंड आई होप माई पिच एंड स्पीड इज़ ओके। अगर किसी को लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ या थोड़ा फास्ट हूँ इन माय वॉइस, तो आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि बहुत बार सेशंस में मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है कि मेरी जो वॉइस होती है थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, सो इज एवरीथिंग ओके, यू आई एम ऑडिबल टू यू? Post in the chat section. Am I audible completely? Okay. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स से आई एम एट ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से एक ब्रांड बिल्ड करने में क्या क्या प्रोसीजर आते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं पहले ही अ, आज मैंने कोई ब्रांड ब्रांड नहीं बनाया और मैं गई और सेल्स हो गई। प्रोडक्ट तो है, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, प्रोडक्ट मैंने किसी को दिखाया, उसे पसंद आया और उसने परचेज कर लिया। ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है। मे बी आपका कोई वेल विशर या सपोर्टर होगा जो परचेज कर लेगा।
बट नॉट एन अननोन पर्सन। तो क्या क्या प्रोसीजर के गो थ्रू करना पड़ता है एक ऑनलाइन वर्ल्ड में। इसमें ऑफलाइन का थोड़ा कम रहेगा, अगर आप ऑफलाइन का भी मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। कहीं कोई क्वेरी आती है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन चैट सेक्शन। तो हाउ इट्स लाइक कि सबसे पहले जो मेन थिंग होती है, लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी नाम रख लिया। लेट्स से मैं कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रही हूँ, एंड एक फ़ोन बना रही हूँ और उसको मैंने नाम रख दिया किसी ऐसी चीज़ का जो लोग जिस चीज़ के मेंटालिटी लोगों के माइंड में ईटिंग से लेकर है, जैसे कि आई कैन मेंशन सम इंडियन फूड। ठीक है, डोसा ले लेते हैं, डोसा। तो डोसा और फ़ोन का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कोई न्यू फूड आइटम लॉन्च कर रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नेम रखना पड़ेगा जिसको लोग रिलेट कर पाएँ कि वो किस तरह का नेम है। ऑब्वियसली ब्रांडिंग इज़ नीडेड, और एक ब्रांड का नेम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है, दैट इज़ गूगल बिज़नेस नेम जनरेटर। आई विल शो यू। बिज़नेस नेम जनरेटर। नॉर्मली आप सर्च करोगे, ये जो ऐड लिखा हुआ है, ऐड वाले नहीं खोलने हैं। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, नेमलिक्स या लूका, शॉपिफाई है, कोई सा भी आप खोल सकते हो। आई विल गो फॉर लिटिल बिट मोर स्क्रॉल फॉर दिस नेमलिक्स। आप कोई भी इसमें स्टार्ट कर सकते हो। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज़ लाइक, जैसे मैंने जब अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, दैट इज़ व्यापार अब। तो उसमें मेरा मेन मोटिव था कि लोगों को स्किल ऐसी प्रोवाइड करना कि या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ आगे जाके, या फिर अभी से कोई स्टार्ट बिजनेस पर्पस से करा था मैंने, बिजनेस माइंडसेट से करा था कि जो एक सेकंड पर्सन है जो मेरा कोर्स अटेंड करेगा, वो या तो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए, या कहीं न कहीं किसी एग्ज़िस्टेड बिज़नेस को हेल्प हो बिज़नेस ग्रो करने में। तो बिज़नेस अप, एक मैंने फाइंड आउट करी थी टर्म बिज़नेस, और अप मीन्स ग्रो। ठीक है? बिज़नेस ग्रो फाइंड आउट कर, बहुत सारे नेम्स मैंने फाइंड आउट करे थे जो अवेलेबल नहीं हुए, बट एट द एंड मैंने एक हिंदी और इंग्लिश का एक सम अप बनाया, दैट इज़ व्यापार, दैट इज़ बिज़नेस। और एक हो गया अप, बिज़नेस को ऊँचा करना, व्यापार अप। ठीक है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक टर्म डालनी होती है। एनीबडी वांट्स कि मैं उसके ने बिज़नेस के लिए नेम जनरेट करूँ? एनीवन? एनी बिज़नेस नेम आइडिया? डू यू वांट? अगर सेशन इंटरेक्टिव नहीं रहेगा तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू दिस सेशन। ठीक है? आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, और रिलेट नहीं कर पाएंगे तो उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो बिज ग्रो, किस चीज़ का बिजनेस है ये, दीपा जी? एक भी ऑलरेडी मुझे एक नेम लग रहा है, तो इसमें आपको ये बताना है किसी बिजनेस के रिगार्डिंग। दैट्स गुड। आई एम आस्किंग कि आपको किसी बिजनेस के रिगार्डिंग नेम चाहिए, तो केमिकल्स नेम। ठीक है? तो आप यहाँ पे सिंपली रख सकते हो, लेट्स से केमिकल। केमिकल रखा, और इसको सेट करेंगे ऑटो, चाहिए ऑटो कर दो ताकि ये मिक्स आए, ये सारे अलग अलग आते हैं। तो इसको आपको ऑटो करना है, रैंडमनेस, बैलेंस, मोर क्रिएटिव रिजल्ट। तो ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी आप मीडियम कर दो। और इस बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आई कैन से केमिकल्स, और यहाँ पे यू कैन मेंशन टेस्ट्स, और यहाँ पे भी हम केमिकल ही कर देते हैं, केमिकल साइंस। तो दो वर्ड लिख दिए, एंड जनरेट। तो रिलेटेबल आप वर्ड लिख सकते हो। अब देखो केमिकल से रिलेटेड इसमें थोड़े आ गए, कोगॉन, सूट, लॉडाइन, बायोनिकल, हाइड्रोक्साइड, जिर, ज़ाइडिको, ओज़ोन, हाइड्रॉक्स। ठीक है? तो इस ऐसे से H2R, ये थोड़ा-सा यूनिक नेम लग रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इस नेम को परचेज़ कर पाओ, क्योंकि ये नेम्स
रजिस्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे कॉमन नेम्स आते हैं। ऑलरेडी अगर किसी ने पहले लाइफ में यूज़ कर लिया इस नेम को, रजिस्टर करवा लिया, तो आप इस नेम के साथ आगे अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको ये नेम 2 जगह फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट ऑन गोडैडी। गोडैडी पे मैं ये नहीं बोलूँगी, जब वेबसाइट हम करेंगे तो वेबसाइट गोडैडी से कभी स्टार्ट नहीं करनी है। गोडैडी की कॉस्टिंग ज़्यादा है और उसकी सर्विसेज़ इतनी बेस्ट नहीं है, ठीक है? तो हम किसी और प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू जस्ट चेक। गोडैडी सर्च करा एंड फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज H2R। यहाँ पे आपने लिखना है H2। या एनी क्वेश्चंस? तो मनीष जी प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे H2R मैंने लिखा एंड सर्च डोमेन। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं आएगा, H2R.com इज टेकन। डॉट इन आप ले सकते हो, बट डॉट इन लेने का क्या बेनिफिट होता है? जैसे मेरा है व्यापार अप, तो इसमें व्हाट आई कैन डू इज, मैंने व्यापार अप डॉट कॉम ले रखा है। अगर मुझे और अच्छे से ग्रो करना है, जैसे अमेजन एक ब्रांड है, अमेजन डॉट इन भी है, अमेजन डॉट कॉम भी है, अमेजन डॉट को भी है। वर्ल्ड के मतलब जो टॉप एक्सटेंशंस होते हैं ऑलमोस्ट सारे हैं अमेजन के पास, ऐसे ही गूगल के पास। बट एज लाइक माई स्मॉल बिजनेस, तो मेरे को नीड नहीं होती है डॉट कॉम के अलावा कुछ और लेने की। बट व्हाट इफ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा व्यापार अप के नाम से, और उस माइंडसेट से ही किसी और ने वेबसाइट परचेज कर ली थी, बट नॉट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट। जैसे मेरा जो ब्रांड है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जब मैं सर्टिफिकेट्स एंड ऑल इशू करती हूँ तो वो वैलिड होते हैं, आप कहीं भी उन्हें शो कर सकते हो, अपने सीवी में ऐड कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड एक बिजनेस है सेम नेम से, जैसे मेरा व्यापार अप है, उसका भी व्यापार अप हो सकता है, एंड उसने सिर्फ वेबसाइट ले रखी है, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है वो, ना जीएसटी ना कंपनी कुछ भी नहीं। तो उस केस में मैं डॉट कॉम के लिए नहीं जा सकती, बट एक मेरी नीड है कि व्यापार अप में विजिटर आए ऑनलाइन, देन उस केस में मैं डॉट इन पे जाऊंगी, कि एक मेरी ऐसी नीड है जिसको मैं स्किप ही नहीं कर सकती। लाइक मेरे को अपने नाम की ही वेबसाइट बनानी है और मेरा ब्रांड बन चुका है। तो जब भी आप बिजनेस रजिस्टर करवाओ गवर्नमेंट के पास, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जो भी आपका नेम है यहाँ चेक करो। और अगर मैं H2R, मुझे पता है कि यहाँ पे पहले से रजिस्टर है, तो मैं इस नाम की कंपनी ही रजिस्टर नहीं करवाऊंगी, ठीक है? कंपनी और जीएसटी में कुछ भी रजिस्टर नहीं करवाऊंगी। बट अगर मैं फिर भी करवाती हूँ कि इसका ऑलरेडी किसी ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, फिर भी करवाती हूँ, तो मुझे H2R.in लेना पड़ेगा, और जो आपका कस्टमर होगा 50 to 80% कस्टमर .com पे जाएगा। आप किसी और को बिजनेस दे रहे हो, आप अपने पास बिजनेस नहीं ले रहे। तो एक तो हमने यहाँ चेक करना है, जैसे हम कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं यहाँ। दिस इज अवेलेबल .com। फर्स्ट चीज़ ये देखनी है, अब इसी को ही, ये तो एक रैंडम है तो किसी ने नहीं लिया होगा, तो इसको सेकेंडली आपको कहाँ चेक करना है, ये आपके ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के स्मॉल स्मॉल टिप्स हैं जो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चेकआउट करने चाहिए। MCA नेम चेक, मेनली आपको यहाँ चेक करना होता है। MCA नेम चेक लिखोगे, कंपनी नेम का आएगा वेबसाइट, जो हमारा रैंडम वाला था, जिसको अभी हमने गोडैडी पे सर्च किया था, उसी को मैंने यहाँ पेस्ट करा है एंड सर्च करा है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, एंटर्ड कंपनी LLP नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं है। किसी ने इसके नाम का GST अगर ले रखा है, दैट वोंट बी एनी इशू। बट आपको ये देखना है उसका वेबसाइट तो अवेलेबल नहीं है, और एक नेम चेक, मतलब उसका कंपनी भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे अपना दिखा देती हूँ आपको, व्यापार अब लिखा एंड सर्च, यहाँ पे अभी कोई पॉपअप नहीं आया, दैट मीन्स नीचे इन्फॉर्मेशन आ गई है। लास्ट ईयर 11 मई को एलोकेट हुआ है मुझे, और व्यापार अब OPC प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें पता चल गया कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो आपको ऐसे नेम नहीं लेने,
जो ऑलरेडी रजिस्टर हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर बिजनेस। तो ये सारे जैसे इन पे लिखा आ रहा है रजिस्टर, तो इनका आप जस्ट एक आइडिया ले सकते हो। हम इनको थोड़ा सा ब्राउज करते हैं एंड क्रिएट न्यू नेम्स कर सकते हो, जो भी पसंद आए उसको सेव कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको ये नेम सजेस्ट करती हैं। और जैसे अरोमा है, अरोमा में आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। और जो भी है एल केमिका, एल कैमिका, इनोवेंट, ट्रैनिक, टैनिक, काइट कैम, पॉली स्पोर्ट, सोलॉन, केमिका, केमिया। तो इस तरह से आप नेम लेके उसमें एक दो वर्ड्स की चेंजेस करके अपना नेम जनरेट कर सकते हो। इसमें केमिकल से रिलेटेड सारे नेम आ गए, अब देखो कितने सारे नाम हैं। केमिकैल्शियम, ये भी रजिस्टर है। तो जो रजिस्टर है वो यूज़ नहीं करने हैं, बट उनका एक आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनसे इंस्पायर हो सकते हो। नेवर कॉपी एनीवन, जस्ट इंस्पायर फ्रॉम देम। ठीक है, किसी को कॉपी मत करो, हर किसी से बस थोड़े से प्रभाव लो कि किसी ने ये नेम रखे हुए हैं तो किसी ने खुद ही जनरेट करे होंगे, ऑटोमेटिकली जनरेटेड नहीं है। बट आप इन्हीं से हेल्प लेके अपना भी एक बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है बिजनेस का स्लोगन जनरेट करना। उसके लिए यू विल राइट स्लोगन मेकर। इसकी नीड क्यों होती है, पहले मैं इसकी नीड समझा देती हूँ। लेट्स से जब अमूल का आप एक लाइन सुनते हो, अमूल दूध पीता है इंडिया, जो उसका बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है, जो उसकी बोलने की टोन होती है, अगर वो आप हाफ भी सुन रहे हो या उसका सिर्फ ट्यून सुन रहे हो, तो भी आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ये अमूल का ब्रांड है। ठीक है, अब अमूल इज एन इंग्लिश नेम, बट अमूल दूध पीता है इंडिया इज अ हिंदी नेम। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, क्योंकि आपके नेम में इंग्लिश टच आ गया। बट आपका जो ब्रांड है उसकी एक इमेज बनेगी हिंदी की, या फिर एक नॉर्मल हाउस होल्ड की पहचान। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये हर कोई आपसे रिलेट कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने खुद ने हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्स रखा था, ताकि हर कोई समझ पाए एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है बिजनेस का। ठीक है, तो आपको स्लोगन मेकर सर्च करना है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। आई पर्सनली यूज दिस ओबेरलो। एक बार एक्सप्लोर करना बहुत नीडेड होता है डिजिटल मार्केटिंग में। जब तक आप किसी भी एक वर्क के लिए, लेट्स से बिजनेस का नेम जनरेट करने के लिए 5 वेबसाइट स्क्रॉल नहीं करते, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। पांचों में अलग अलग नेम आएंगे, कहीं से कुछ नेम आपका जनरेट होगा। ऐसे ही स्लोगन मेकर में भी, चाहे कोई वेबसाइट आपके लिए यूजफुल हो या ना हो, बट फर्स्ट पेज पे जो भी वेबसाइट आ रही है, मैक्सिमम 10 to 12 आती हैं। फ़ोन से करना है, फ़ोन से यही सिस्टम फॉलो होगा, लैपटॉप से करना है सेम सिस्टम फॉलो होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फ़ोन में गूगल पे जाओ, ये सारी आप टर्म्स लिखोगे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केमिका, केमिका लिख दिया। आप इसमें कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो जिससे मिलता जुलता आपको स्लोगन चाहिए। ठीक है, नीचे आगे हैप्पीनेस इज अ केमिका शेप, डू यू ईट द केमिका लास्ट, केमिका व्हेन सेकंड बेस्ट इज इन गुड इनफ। तो ये अगर आपको लगता है रिलेटेबल है, कुछ केमिकल का आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो हेयर एक्सेसरीज के लिए हो सकता है, तो उसका आप नेम दे सकते हो। अभी यहाँ पे एक मैं टर्म ले लेती हूँ, मार्केटिंग, रिलेटेबल होगी फॉर एवरीवन। आई सी मार्केटिंग इन योर फ्यूचर, मार्केटिंग फूड फॉर द सोल, जैसे ये वाली जो है। और यहाँ पे फर्स्ट वाली स्लोगन, आई सी मार्केटिंग इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो मार्केटिंग स्टे इन टच, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करती तो मैं ये वाली टर्म यूज करती, मार्केटिंग स्टे इन टच। अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट मार्केटिंग, तो आई सी मार्केटिंग इन योर फ्यूचर। ठीक है, आई कैन बिलीव आई एट द होल मार्केटिंग। और ये मैं पर्सनल के लिए यूज कर सकती हूँ, पर्सनल एज इन जो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें आई विल ऐड दिस, आई कांट बिलीव आई एट द होल मार्केटिंग। तो ये थोड़ी इनोवेटिव है, एंड विद दिस मैं इसे इसको मैंने नॉर्मली इसको
कॉपी कर सकते हैं हम बाय क्लिकिंग हेयर, कॉपी, एंड इसको हम आगे के लिए सेव करके रख लेंगे। अभी हम और भी जितने प्रोसीजर करेंगे, आई विल ऐड दिस इन माय थिंग। तो ट्रूली मार्केटिंग, ये थोड़ा छोटा हो गया। मार्केटिंग कुडंट बी बेटर, मार्केटिंग फिट्स द बिल। आई लॉस्ट वेट विद मार्केटिंग। तो ये थोड़ा यूजलेस है बट एक सरकास्टिक है। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर मार्केटिंग, हाई लाइफ विद मार्केटिंग। इन्हीं को ना आप क्या कर सकते हो, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग मेक्स मी हैप्पी, मार्केटिंग मार्केटिंग मेक्स यू हैप्पी भी कर सकते हो। मार्केटिंग जो आपको खुश रखेगी। ठीक है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश का टच हो गया। ठीक है, और फॉर मैश गेट मार्केटिंग, मार्केटिंग सेव्स द सोल, मार्केटिंग आस्क। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको स्लोगन मिल जाते हैं। थर्ड पेज पे जाते हैं जैसे हम, यू वुडंट फाइट फॉर मार्केटिंग। ठीक है, और यू विल से यू शुड फाइट फॉर मार्केटिंग, ring around the marketing gets the whole wash clean, kick ass with marketing, lightening the marketing, see the face you love light up with marketing। ये वाला अच्छा है। सी द फेस यू लव लाइट अप विद मार्केटिंग, जो आपका फेस है, सी द फेस यू लव लाइट अप विद मार्केटिंग, रीच आउट एंड टच मार्केटिंग, लेट द मार्केटिंग टेक द स्ट्रेन। तो आप इनमें से यूज कर सकते हो, और एक इन्हीं को मिक्स मिक्स एंड मैच करके एक हिंदी की अपनी लाइन बना सकते हो जिसमें हाफ वर्ड इंग्लिश के होंगे हाफ हिंदी के होंगे। तो एक पर्सनल टच देता है वो। ठीक है, अब हमारा स्लोगन जनरेट हो गया है। स्लोगन जनरेट करने के बाद अभी तक किसी को कोई इशू है स्लोगन एंड नेम जनरेट करने में? टाइप यस और नो इन द चैट सेक्शन। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम आपके लिए रुकना पड़ता है और वो डिले हो जाता है सेशन में हमें टॉपिक स्टार्ट करने में। यू कैन गिव रिएक्शंस एज वेल। नीचे आपके थंब बना आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके रिएक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसीजर आता है, एक आएगा लीगल प्रोसीजर, दैट इज अपना बिजनेस रजिस्टर करना, सब कुछ लीगल प्रोसीजर है। इन दैट आई वोंट बी एबल टू हेल्प। इफ़ यू वांट मी टू हेल्प तो मैं आपको जिस कंपनी से मैंने अपना रजिस्टर करवाया था या मेरे जो सीए हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे सकती हूँ। मैं इतना आपका हेल्प कर सकती हूँ, बट लीगल प्रोसीजर में आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है। सेकेंडली जो हमारा प्रोसीजर आता है दैट इज ऑनलाइन प्रोसीजर। ऑनलाइन में फर्स्टली जो हमने नेम चेक किया, वहाँ से हमने एक बिजनेस के लिए नेम सेलेक्ट कर लिया, स्लोगन सेलेक्ट कर लिया। अब आती है वेबसाइट की बात। तो हमारे जो सेशंस हैं उसमें फ्री वेबसाइट क्रिएशन और पेड वेबसाइट क्रिएशन दोनों इंक्लूडेड हैं। जो वेबसाइट क्रिएशन का सेशन है वो पेड में जाएगा ज़्यादा, जो ब्लॉगर है गूगल ब्लॉगर का सेशन है वो फ्री वेबसाइट क्रिएशन में ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और भी सेशंस में हम थोड़ा बहुत वेबसाइट का बात करेंगे, बट ये दो स्पेसिफिक हैं टू वेबसाइट क्रिएशंस। एंड आफ्टर दैट, बिफोर दैट वी हैव टू परचेज अ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है, गोडैडी पे हमने एक्चुअल में चेक क्या करा था। ठीक है, तो हमें एक परचेज करनी होती है हमारे लिए नेम। अभी अगर मैं यूट्यूब लिखती हूँ, youtube.com में डॉट कॉम तो एक एक्सटेंशन हो गया, बट यूट्यूब एक नेम है। ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे google.com, गूगल एक नेम है, डॉट कॉम इज एन एक्सटेंशन। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग नेम सर्च करने होते हैं, जैसे कि amazon.com। अमेजन एक बिजनेस नेम है बट डॉट कॉम इज एन एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशंस में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए डॉट कॉम मिल जाए। अगर आपने अपना बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है और उसका डॉट कॉम आपको अवेलेबल नहीं होता, उस केस में यू हैव टू गो फॉर डॉट इन, कि मेरा तो बिजनेस रजिस्टर है बट मुझे इस नेम का कोई डॉट कॉम डोमेन नहीं मिल रहा। तब मेरी एक
विलिंगनेस है, एक मजबूरी है डॉट इन पे जाना, अदरवाइज आप डॉट इन पे इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। एक बड़ा ब्रांड है तो डॉट कॉम डॉट इन दोनों ले लो, अर्निंग अच्छी हो रही है तो, ठीक है। बट आई विल गो फॉर डॉट कॉम ओनली। इसमें हमें मिलता है, और जिससे मैं अभी पर्सनली यूज कर रही हूँ, दैट इज ब्लू होस्ट। ठीक है, तो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद वेबसाइट्स फाइंड आउट करती हूँ। सेकेंडली, मैं पर्सनली जो वेबसाइट यूज़ कर चुकी हूँ जिसका मुझे रिव्यू अच्छा लगता है, मैं वो ही आपको रिकमेंड करती हूँ। ब्लू होस्ट सर्च करेंगे एंड कोई भी वेबसाइट खोल लो, ब्लू होस्ट का ये लोगो है। इसमें फर्स्ट पेज पे ही आपको ये स्टार्ट्स एट 169 वाला दिख जाता है, होस्टिंग बिल्ट टू बूस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो हमारी जो मेन, अगर आप पेड में जा रहे हो, पेड मार्केटिंग या एक 5,000 रुपये मैक्सिमम लगा के ऑनलाइन का पूरा बिजनेस सेट करना है, तो आपको वेबसाइट, मतलब थोड़ा सा एक एक्सपेंस कर सकते हो और बिजनेस को ग्रो करना है, यू शुड हैव अ वेबसाइट। तो एक ये नीड है, बेसिक नीड है बिल्कुल। जहाँ अगर आपको सेल्स करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, तो अमेज़न फ्लिपकार्ट के होने के साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालने पड़ेंगे वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये वाला एक प्लान बहुत अच्छा है, एक बजट फ्रेंडली है 169 वाला। ये आगे जा, ये 3 इयर्स की प्राइजेज है। अब जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 1 ईयर का करेंगे, उसमें थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। रिकमेंडेड होता है ये, स्पेशल ऑफर है ये, प्लस इनके मिक्स का है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको चेकआउट करनी होती है, लेट्स से मैंने जब बनाई थी वेबसाइट, गोडैडी मैंने 2 साल यूज़ करा है। उसमें मैंने सबसे कॉस्टली पैकेज लिया था जिसमें मुझे अनलिमिटेड वेबसाइट मिलती थी, मींस मैं कितनी भी वेबसाइट्स बना सकती थी गोडैडी को यूज़ करके। एक डोमेन परचेज करो, नेम परचेज करो और वेबसाइट बनाओ, बस इतना था। बट अभी जैसे मैं एक ही वेबसाइट पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं 169 वाला पैकेज मैंने सेलेक्ट करा था। इसमें फीचर्स आपको क्या क्या देखने होते हैं, क्योंकि आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी परचेज कर सकते हो, बट ब्लू होस्ट मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। इनका सर्विस एंड ऑल, स्पीड बहुत अच्छा है, जो हमारी वेबसाइट की स्पीड होनी चाहिए वो इनकी प्रॉपर है। ठीक है, तो एक वेबसाइट मिल रही है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, तो आई विल गो फॉर वन, क्योंकि अभी मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको एक सर्विस या बिजनेस नहीं खोलना डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करती, तो मैं अनलिमिटेड वेबसाइट में जाती जिसमें मैं बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को स्पेस दे सकती। ठीक है, 50 GB SSD स्टोरेज है, अनमीटर्ड विथ है, बैंडविड्थ, 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स है। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये हम और भी एक्सटेंशन से ले सकते हैं। डोमेन फॉर 1 ईयर, ये वाला काफ़ी अच्छा पैकेज होता है जिसमें डोमेन एंड सिक्योरिटी में SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन मिलती है। अब डोमेन मिल रहा है, डोमेन की कॉस्टिंग अलग से आप परचेज करते हो, 1000 2000 तक आ जाती है, बट इसमें आपको पैकेज में ही इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट ईयर आपको डोमेन और होस्टिंग अलग अलग रिन्यू करनी पड़ेगी, बट अगर आप एक्चुअल में सीरियसली वर्क करते हो अपने ऑनलाइन बिजनेस में, तो जो 5,000 आप इस ईयर स्पेंड करोगे, 4 5,000 अपने वेबसाइट क्रिएशन में, वो आपके नेक्स्ट ईयर तक ट्रिपल या फिर 10 टाइम्स भी आपको अर्निंग दे देंगे, दैट इज़ 50,000 अराउंड अर्निंग हो जाती है, जिसको आपको आगे री इन्वेस्ट करने में एक लाइक इशू नहीं आता है, क्योंकि आपको री इन्वेस्ट करना है कितना, 5,000 पर ईयर। ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं, ये हमने थोड़ा देख लिया। बाकी फर्स्ट वाला इज़ गुड, फर्स्ट वाले से अगर बेटर आपको ये लगते हैं तो आप इतना स्पेंड कर सकते हो। मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। ये अभी मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा वेबसाइट का सेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उसमें बहुत कुछ होता है बताने के लिए। अगर मैं ये चीज़ें अभी यहाँ कवर नहीं करूँगी तो आपको वेबसाइट के सेशन में आई विल एक्सप्लेन, और वहाँ पे वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और फिर इसको समझाने के चक्कर में आपके और टॉपिक्स थोड़े से कम समझा पाऊँगी। यहाँ पे आपको डोमेन नेम डालना है, जो अब आपको इसमें फ्री ऑफर में अवेल करना है, बट वो दोनों इंटरलिंक होंगे। जो आप होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हो, होस्टिंग परचेज कर रहे हो, उसी के साथ ही आपका डोमेन नेम वर्क करेगा। आप इसको स्विच कर सकते हो टू सम अदर होस्टिंग एज वेल, बट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा होस्ट स्विच करने में आपका डेटा उड़ जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा डोमेन स्टार्ट करना है, जो ये डोमेन है, जो ये नेम है,
होस्टिंग क्या होता है पहले मैं उसको समझाती हूँ। जब हम एक फ़ोन परचेज़ करते हैं, उसके अंदर हमें कुछ स्टोरेज मिलता है जो इनबिल्ट होता है, जो फ़ोन के अंदर होता है। जितना हम एसडी कार्ड डाल रहे हैं दैट इज़ सेकेंडरी, बट जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो 256 जीबी भी हो सकता है, और 2, 4, 6, 8 जितना भी जीबी है, वो एक प्राइमरी स्टोरेज आपका है, ठीक है? तो वो प्राइमरी स्टोरेज को हम होस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद आप एसडी कार्ड डालना है जैसे फ़ोन में, ऐसे ही इसमें और एडिशनल स्पेस ले सकते हो, बट इसमें अभी हमें 50 जीबी एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है। एसएसडी थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का स्टोरेज होता है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 50 जीबी ठीक है, अगर आपको और स्पेंड करना है आप और पैकेजेस भी चूज़ कर सकते हो। ऐसे ही हमें अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, हमारी वेबसाइट को पोस्ट करने के लिए ऑन इंटरनेट वर्ल्ड, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, हर जगह पोस्ट करने के लिए हमें चाहिए रहेगा एक होस्टिंग और एक डोमेन। डोमेन तो बिजनेस का नेम होता है, जिसका आगे एक्सटेंशन लग जाता है, वो ही आपका डोमेन नेम है। डोमेन नेम इज़ लाइक यूट्यूब.com, google.com, ये सब डोमेन नेम है जो फर्स्ट नेम है, और डॉट कॉम इज एक्सटेंशन। बट होस्टिंग होती है इनके पीछे का स्टोरेज। ठीक है, आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसको कहाँ डालोगे? आपको एक पहले इंटरनेट के वर्ल्ड में थोड़ा स्पेस परचेज करना होगा, ठीक है? तभी आप अपना कुछ कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में स्पेस ही नहीं है तो आप कुछ उसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आपके किसी यूज़ का नहीं है। ऐसे ही आपकी वेबसाइट नहीं बन सकती क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है। तो पहले स्पेस लेना है, यहाँ पे से डोमेन फ्री डोमेन अवेल करेंगे। यहाँ पे मैं रैंडम लिख रही हूँ अल्फ़ाबेट्स, ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे एक बॉक्स बना आ जाता कि सेलेक्ट सम अदर, select one of the alternate domain is not available for registration। मे भी कोई इशू होगा, मैं अपना ही लिख देती हूँ डबल पी लगा के। ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपको अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, बिजनेस नेम, कंट्रीज, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर एंड ऑल। जीएसटी अगर आपके पास है अभी से तो जीएसटी यहाँ डाल दोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपके वो जीएसटी का जब आप फाइल करते हो तो उसमें इसको एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो, ठीक है? अब अकाउंट प्लान आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, दैट इज़ 12 मंथ्स। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है या एक सजेशन है आपके लिए कि आप 12 मंथ्स का यूज़ करें। लेटर ऑन आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 1 साल तो इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि हर महीने 50-50 हज़ार कस्टमर आ रहे हैं वेबसाइट पे, ऐसा नहीं होता। 10-15 हज़ार कस्टमर ही आएगा, और फॉर द जैसे 12 मंथ्स बाद ही आपका 20 से 30 हज़ार कस्टमर होगा, तब तक 20-25 ऐसे ही आएगा। तो तब तक के लिए आपका 279 वाला जो 12 मंथ का है वो अच्छा है। यूएस का सर्वर लोकेशन है, 3348 आपका अमाउंट आ रहा है। डोमेन नेम फ्री है, एसएसएल फ्री है। यहाँ से आपको क्या-क्या परचेज़ करना होता है, मैं आपका उसका इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आपको डोमेन प्राइवेसी लेना है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, इसको तो बिल्कुल रिमूव कर दो। एसईओ रैंकिंग, योस्ट एसईओ की बिल्कुल नीड नहीं होती है, ये एक एक्सटेंशन ही होता है। जैसे व्हाट्सएप में आपको स्टिकर्स ऐड करने होते हैं तो स्टिकर्स का एक प्लेटफॉर्म डालना होता है, एक एप्लीकेशन डालना होता है प्ले स्टोर से, उसी तरह से ये एक सपोर्टिव एप्लीकेशन है जिसकी हमें नीड नहीं आएगी हमारे वेबसाइट में, क्योंकि वी नो अदर एप्लीकेशंस एज वेल, ठीक है? बट अब ये वाला क्यों लेना है? इनमें से मैंने सारे हटा दिए। ये वाला क्यों लेना है? अगर नीड हो तो एक ये वाला और ले सकते हो इफ़ यू वांट टू स्पेंड मोर, बट दैट्स नॉट नीडेड, ठीक है? तो ये जो 37.42 पर मंथ और टोटल हो गया 500 रुपीज़ पर ईयर, ये क्यों परचेज़ करना है? तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर वेबसाइट, दैट इज़ हू इज़। ठीक है, हुइज़ में क्या हम कर सकते हैं, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। whois.com, ये आप नॉर्मल गूगल पे लिखेंगे तो भी आ जाएगा, हुइज़ लिख के। हुइज़ क्या होता है, जैसे ये है जो हम परचेज़ कर रहे हैं, दैट इज़
डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, जो आपका डोमेन नेम है उसको प्राइवेट कर रहे हो आप। प्राइवेट एज इन कि किसी को ना दिखे, ऐसा नहीं कि कोई सर्च कर रहा है उसे मिल ही नहीं रहा, ऐसा वाला प्राइवेसी नहीं। बट ये कौन सी प्राइवेसी है, जैसे मैं अपना नेम सर्च कर रही हूँ, अब आपके अकॉर्डिंग जैसे मैंने जो इसमें इंफॉर्मेशन डाला है दैट इज मेरा पर्सनल फोन नंबर एंड ऑल, हु इज करते हैं, जो मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, यहाँ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन माँगी है हमसे। लास्ट नेम माँगा है, बिज़नेस नेम, कंट्री, पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब कुछ माँगा है, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है? उसको शो नहीं करना होता, क्यों? अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट परचेज़ करते हुए शो कर देते हो, शो एज़ इन एक नीड है यहाँ पे फ़िल करने की, बट सेकंड हमारी जो पर्सनल नीड है कि किसी को पता ना चले हमने क्या इन्फॉर्मेशन डाल के ये चीज़ें परचेज करी हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डोमेन ये है रजिस्ट्रार फास्ट डोमेन इंक। जैसे कि मैंने ब्लू होस्ट से परचेज करा है, तो ब्लू होस्ट ने ही यहाँ पे रजिस्ट्रार में कॉमन नेम दिया हुआ है। कब परचेज करा है, 12 मई 2022। कब एक्सपायर होगा, 12 मई 2023। अपडेट किया है 28 मई 2022। स्टेटस क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रोवाइडेड, मतलब क्लाइंट ने इसको हाइड कर रखी है इन्फॉर्मेशन। सर्वर है ns.bluehost.in। डोमेन एडमिन, अब देखो रजिस्ट्रेंट कौन रजिस्टर कर रहा है, उसका कॉन्टैक्ट, कुछ भी मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ये फ़ोन नंबर भी अमेरिका का है, फ्लोरिडा का, ठीक है, यूएस का। एंड ये ब्लू होस्ट का ही फ़ोन नंबर है, इसमें मेरे इन्फॉर्मेशन कुछ भी शो नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट में मेरा कुछ नहीं आ रहा है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट में भी नहीं आ रहा है। ये आता है रॉ डेटा, मीन्स किसने परचेज करा है। इसमें भी मिल जाता है कई बार, किसी भी इंसान का आपको वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट के रजिस्ट्रेंट या कुछ ढूंढना है, इसमें भी मिल जाता है। बट मेरे में केस में यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ना मेरी कंट्री, ना मेरा स्टेट, ना कुछ। तो ये एक ओपन वेबसाइट है, अगर इसमें मैं लिखती हूँ अमेजन, अमेज़न के खुद के सर्वर हैं। क्लाइंट डिलीटेड, प्रोहिबिटेड, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, अपडेट, डिलीट, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेंट में आपको अमेज़न का सर्वर दिख रहा है, अमेज़न टेक्नोलॉजीज़। फ़ोन नंबर ये आ रहे हैं, कस्टमर केयर के नंबर भी होंगे वेबसाइट पे। स्टेट एनवी, कंट्री यूएस, सिटी रेनो, सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें होस्ट मास्टर अमेज़न, लीगल डिपार्टमेंट की जगह अमेज़न की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती थी। यहाँ पे ये नेम आ रहा है। व्हाट इफ यहाँ लिखा होता जेफ बेज़ोस, या फिर यहाँ लिखा होता जो भी उसका टेक्निकल टीम का मेंबर है, वो एक हेड है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, क्योंकि अमेज़न ने इसको हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको भी इसको हाइड करना होता है, इन्फॉर्मेशन डालना इज नीडेड, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे तो यू कैन मेक अ परचेज, यू कांट मेक अ परचेज। बट यहाँ डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में आपने इसको टिक कर दिया, उससे क्या बेनिफिट हुआ, आपका जो डोमेन है वो प्रोटेक्ट हो गया है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, आपका डोमेन कोई परचेज नहीं कर सकता। बहुत सारी प्रोटेक्शंस लग जाती हैं उस पे, जो लाइक आई वोंट बी एबल टू लिस्ट देम आउट राइट नाउ, ठीक है। तो मेन वही है, वो इस वाला। तो ये करने के बाद नीचे आई हैव रीड एंड एग्री, और उसके बाद सबमिट कर दोगे और पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पेमेंट करके आपका ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर वी विल डू इन वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। तो अब हमारी एक वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट बनने के साथ साथ हमारा क्या नीडेड होता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसे नहीं है कि 50-50 सोशल मीडिया पे आपने स्टार्ट कर लिया। जितना लिमिट रखोगे और जितना अच्छे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगे, आपकी ग्रोथ उतनी होगी। सोशल मीडिया के हज़ारों ऐप आते हैं, बट हमें टॉप ट्रेंडिंग में जाना है। टॉप ट्रेंडिंग अभी कौन से हैं, दैट इज़ इंस्टाग्राम ऑन टॉप, फिर फेसबुक, फिर आप जा सकते हो लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन और जो फेसबुक है वो वाइसा वर्सा है, कोई भी पहले और आगे आ सकता है, दोनों सेम लेवल के हैं। प्रोफेशनली देखा जाए तो लिंक्डइन है, अगर पर्सनली या फिर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो आपकी इंस्टा फेसबुक फेसबुक पेज होना एज नीडेड,
और इंस्टाग्राम ज़रूरी है, उसके साथ साथ लिंक्डइन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लिंक्डइन से आपको बहुत अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं। तो उस पे पोस्ट क्या करना होता है, तो उससे पहले आता है सोशल मीडिया से पहले ग्राफिक डिजाइनिंग। आपका लोगो क्रिएट होगा, आपके पोस्टर्स क्रिएट होंगे, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट क्रिएट होंगी, वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी गोना फॉलो, हम कल के सेशन में देखेंगे। जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सेशन है, कैसे हमारा पूरा प्रोसीजर वर्क करता है एक लोगो क्रिएट करके। जितना भी टाइम होगा हम अलग अलग चीज़ें क्रिएट करेंगे इन आर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेशन। ग्राफिक्स बन गए, उनको पोस्ट करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और कोरा पे। जो भी एप्लीकेशंस हैं उनकी आई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। और आप पूछ भी सकते हो कि अगर आपने कोई न्यू एप्लीकेशन देखा है उसको आपको यूज़ करना है या नहीं करना। व्हाट्सएप इज़ फॉर पर्सनल कनेक्शन। इंस्टाग्राम पे किसी ने इंक्वायर किया, उसको व्हाट्सएप पे लेकर आओ, कनेक्ट करो। फिर जो स्टेटस और स्टोरी है आपके व्हाट्सएप की, वो रोज़ आपको लगानी है, ताकि जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पर, मे बी आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन रीड आउट करेंगे, आपको समझेंगे, आपका बिजनेस मॉडल समझेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि रिलेटिव हैं तो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मे बी उनको आपके प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, वो आपके एक बायर हो सकते हैं, तो आपको उनको भी एंटरटेन करना इज़ नीडेड। कभी कभी रिश्तेदारों से ही, रिलेटिव से ही हमें रेफरेंस भी मिल जाते हैं आगे ग्रो करने के। या ग्रो, अगर हमारी बायर चेन ग्रो नहीं हो रही है तो हमें सप्लायर चेन ग्रो करने के मिल जाते हैं। सप्लायर चेन दैट इज, ये हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है किसी से 100 रुपीज़ का, और हमारे रिलेटिव के थ्रू 95 रुपीज़ का आ गया किसी एक्स प्लेस से। दोनों रॉ मटेरियल सेम है, बट वहाँ पे आपको 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ ह्यूज। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ की बात कर रही हूँ, बट जब आप एक बल्क में परचेज करते हैं तो 5 रुपीज़ इंटू 10 500 भी होता है, इंटू 100 5000 भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी मेंटालिटी लगानी है। एंड अभी जिस प्रोसीजर में आपने फॉलो किया है उसी प्रोसीजर में आगे ग्रो करना है। वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, उसकी प्रोफाइल को पब्लिक करो, उस पर डेली पोस्टिंग करनी है। थोड़ा मैं इंस्टाग्राम का यहाँ इसलिए कवर कर देती हूँ क्योंकि वो सेशन में इंक्लूडेड नहीं है। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए फर्स्ट यू नीड कि आपके बिजनेस नेम का ही एक नेम होना चाहिए। आपकी बायो एक परफेक्ट होनी चाहिए। बायो में ये शो एक लाइन में या एक कीवर्ड ऐसा होना चाहिए, एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को एकदम ये समझ आ जाए कि व्हाट यू डू, आप एक्चुअल में क्या करते हो, किस चीज़ में डील करते हो, वो आपके बायो को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो समझ नहीं आ रहा है, चाहे आप एक लाइन ही क्यों नहीं डाल रहे हो, तो एक बायर के माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए अगली बार से जब भी आप किसी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। जैसे आपका किसी ने देखा कि आप क्या करते हो, वो इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो एक ही आपकी लाइन पढ़ते ही आपकी वेबसाइट पे समझ आ जाएगा कि व्हाट यू एक्चुअली डू। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारी बायो। फिर हमारी आती है पोस्ट। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करनी होती है, रोज एक पोस्ट डलनी इज नीडेड, जिसमें से वीक में 7 डेज में से 2 to 3 टाइम्स आपको डालनी है स्टैटिक फोटो। एक जैसे एक सिंगल फोटो हो सकती है, या 3 4 फोटो एक साथ। 3 4 फोटो मीन्स कैरोसेल डालना है। ठीक है। जो एक ही पोस्ट में हम 4 या 10 फोटो डालते हैं, उसी तरह से एक पोस्ट वो हो गई, एक सिंगल फोटो हो गई, और एक और आपकी स्टैटिक फोटो हो गई। अगर आप करसल्स डालते हो तो वीक में एक ही करसल डालो, मीन्स एक बार ही एक से ज़्यादा फोटो का आप वो बनाओ पोस्ट। ठीक है। और रील्स आपको डेली डालनी है। जैसे आज है संडे, आज मैंने डाली एक पोस्ट जो करसल में है, मतलब 5 फोटो एक साथ एक पोस्ट बना के डाल दिया। कल मैं डालूंगी वीडियो, परसों मैं एक सिंगल पोस्ट, ठीक है, सिंगल फोटो पोस्ट करूंगी, अगले दिन फिर वीडियो, फिर पोस्ट, फिर वीडियो, एंड ऐसे सो। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेन फोकस करना है।
सॉरी फॉर दिस गाइस। तो आपको इसी तरह से अपनी पोस्ट डिफाइन करनी है। हफ्ते में 4 दिन तो वीडियो डालना है, 1 दिन करसल, 2 दिन पोस्ट, सिंगल पोस्ट। ठीक है। आप आईजीटीवी भी डाल सकते हो वीडियो में। और स्टोरीज आपको दिन में 4-5 बार लगानी होती है, कम से कम दो दो 2 घंटे के गैप में। आप पूरे दिन में जैसे अगर हम लगाते हैं कि कोई पर्सन नॉर्मली 8 घंटे सो रहा है, तो 16 घंटे फिर भी बच जाते हैं। 16 घंटे में आपकी इंस्टाग्राम पे 8 स्टोरीज होनी ही चाहिए, 2-2 घंटे के गैप में। ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपके साथ लोग एंगेज होंगे। अब ज़रूरी नहीं है आप मार्केटिंग करो कि बार बार अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो। आप अपनी जो पोस्ट कर रहे हो उसको शेयर कर दो। कोई पुरानी पोस्ट है जिसपे लाइक शेयर कम है, कमेंट्स कम है, उसको दोबारा शेयर कर दो। ठीक है। ये भी आपकी एक पोस्टिंग हो गई। और कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिला है जो आपको लगता है कि पोस्ट करना नीड नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट स्टोरी में शेयर करेंगे तो अच्छा एंगेजमेंट आएगा, उसको शेयर कर दो। क्वेश्चंस पूछो स्टोरीज में, पोल्स करो। जितने भी इंस्टाग्राम के फीचर हैं एक एक करके रोज, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे फीचर यूज कर लिए। आज क्वेश्चन पूछा तो कल उनके रिप्लाई दे दो, और कल ही फिर परसों पोल कर दो, पोल का अगले दिन रिप्लाई दे दो। तो इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग एंगेज करने का वे पता चलेगा लोगों को कि कहाँ एंगेज करना है। और हमेशा अपनी पोस्ट में अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पास मैसेज करें इंस्टाग्राम पे और एक इंक्वायरी करें, तो ये चीज़ अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में, रील में, जितनी भी कुछ भी डालो, सब में मेंशन कर दो कि मैसेज अस ऑन मैसेज अस फॉर इंक्वायरीज। तो लोगों को पता रहेगा कि वो अलाउ, आप उन्हें अलाउ करते हो मैसेज करने के लिए। ठीक है। यही चीज़ आप अपने, ये कॉल टू एक्शन देना है। ठीक है। किसी को एक्शन देने के लिए आपने एक अलाउ करा है, एक्शन करने के लिए। फिर आप ऐसे ही अपनी बायो में भी देख सकते हो, डीएम अस टू नो मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट। तो लोगों को पता रहेगा कि अगर वो सिर्फ आपको मैसेज करते हैं किसी प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो दे आर अलाउड टू डू सो। ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम का हो गया। इंस्टाग्राम पे हैशटैग फॉलो करना इज़ नीडेड। अगर आपका 1000 तक का अकाउंट, 1000 फॉलोअर्स तक जब तक नहीं होते हैं अकाउंट, तब तक आपको जो हैशटैग यूज़ करने हैं उनकी रीच होनी चाहिए मैक्सिमम 50,000। जब भी आप कोई हैशटैग सर्च करते हो उसके आगे एक नंबर लिखा आता है, वो नंबर 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 50,000 से ऊपर है तो ट्राई फॉर सम अदर हैशटैग। और कुछ हैशटैग कंट्री वाइज बनाने होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, इंडिया डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे हैशटैग्स डालने होते हैं, एक स्टेट वाइज एक कंट्री वाइज। स्टेट आप स्विच करते रहो, कंट्री स्विच करते रहो, दैट विल गिव यू अनदर बेनिफिट्स। सेकेंडली, जो आपकी पोस्ट डालते हो, कुछ भी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, आपको एक ऑप्शन मिलता है अपनी लोकेशन डालने का। तो लोकेशन हर बार कुछ न्यू डालो, स्टोरीज पे हमेशा लोकेशन डालो। और उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके ऐसा कर दो कि किसी को ये ना पता चले क्या लोकेशन डाली है, बट आपने एक न्यू लोकेशन डाली होगी। तो आपको लोगों से कनेक्शन अच्छा मिलेगा, आपकी रीच इंक्रीज होती है। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं चेन्नई एयरपोर्ट की लोकेशन डालती हूँ तो अच्छी रीच मिलती है। आप एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, किसी भी फेमस मॉन्यूमेंट हो गए इंडिया में, इंटरनेशनली, हर किसी लोकेशन को डाल डाल के देख सकते हो जिस पे अच्छी रीच मिले। उसी को आप अपने आगे की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, जैसे जिस पे आप चाहते हो बहुत अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए रख सकते हो कि उस पोस्ट पे हम ये वाली लोकेशन डालेंगे क्योंकि हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिला था। बाकी जो नॉर्मल पोस्ट है उन पे आप ट्राई करो लोकेशन स्विच करने का, कभी दिल्ली डाल दो, कभी आप चेन्नई डाल दो, कभी आप कर्नाटका, मुंबई, चार मीनार, कुछ भी ऐसा डाल दो जिससे लोकेशन अच्छी आए। ठीक है। और फॉलो अनफॉलो एक टेक्निक होती है कि आप इंस्टाग्राम पे अपने कंपटीटर के पेज देखो, उनकी जो रीसेंट पोस्ट है वो होनी चाहिए लास्ट 2 डेज के अंदर। जैसे मेरा कंपटीटर मैं कोई ढूंढ लेती हूँ, एक्स पर्सन है जो सेम वर्क करता है, उसकी इंस्टाग्राम खोलूंगी, उनकी पोस्ट में जाऊंगी और ये देखूंगी लास्ट के 2 दिन में जो भी पोस्ट करी है उनके लाइक्स खोलने हैं मुझे। लाइक खोलकर जिस जिसने लाइक करा है उन सबको फॉलो कर लो। और नेक्स्ट डे, ठीक है, ये जितने भी आपने 10 लोगों को फॉलो करा है, नेक्स्ट डे उन सबको अनफॉलो कर दो। कहाँ से? अपनी इंस्टा प्रोफाइल के फॉलोइंग से।
ठीक है। सेकेंडली, ये प्रोसीजर जो होता है फॉलो अनफॉलो का, ये आपको ऐसे ही नहीं रैंडमली करना है। ये आपको किस तरह से करना है, आपने जैसे आज इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है, तो इसको आप करो डेली 10 टाइम्स। आज 10 लोगों को फॉलो करो, कल 10 लोगों को अनफॉलो कर दो। ठीक है। जब एक वीक आपकी आईडी बने हुए हो जाए, तो ये 20-20 करो, 20 फॉलो 20 अनफॉलो। थर्ड वीक में 30-30, बट एक साथ 30 नहीं करने हैं। सुबह 10 और आफ्टरनून में 10 और शाम को 10। ऐसे ही अगले दिन अनफॉलो में भी करना है, सुबह 10 अनफॉलो, शाम को 10 अनफॉलो, रात को 10 अनफॉलो। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ में अगर आपकी पुरानी आईडी भी है और ये प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है, जैसे 3 साल पहले आईडी बनाई थी और ये प्रोसीजर स्टार्ट करना है, तब भी आपके लिए आज अगर आप ये प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हो तो 10 से ही स्टार्ट करोगे, 5 या 10 से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आईडी पुरानी है तो 50 लोगों से कर दिया स्टार्ट। ठीक है। मैक्सिमम आप 50 तक जाओगे। इस वीक में रोज 10 को फॉलो करो, मतलब आज 10 को फॉलो करो, 10 को अनफॉलो करो, ऐसे डेली करना है फॉर 1 वीक। फिर 20-20 हो जाएगा। अब 20-20 में भी जैसे सुबह 10, शाम को 10, ये हो गए 20 पर डे। फिर अगले दिन अनफॉलो करना है तो सुबह 10 को अनफॉलो करो, रात को 10 को अनफॉलो करो। ऐसा नहीं है, अनफॉलो के टाइम आपको इतना काउंट नहीं करना होता, क्योंकि वो आपके इंस्टा के फॉलोइंग में होते हैं। जो भी हैं उन सबको अनफॉलो कर दो। थर्ड वीक में 10-10 के 3 स्लॉट्स में करना है, फोर्थ वीक में 10-10 के 4 स्लॉट्स, फिफ्थ वीक में 10-10 के 5 स्लॉट्स। ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो फॉर 5 स्लॉट्स, कि एक दिन में 5 बार आपको इंस्टा खोलना है, 10 लोगों को फॉलो करना है, अगले दिन 10-10 करके उन्हें अनफॉलो करना है। 1000-2000 फॉलोअर आपको इससे बढ़ाने होते हैं, तभी आपकी इंस्टाग्राम की रीच इंक्रीज होती है। अपने कंपटीटर के पोस्ट पे जाओ और अच्छा अच्छा कमेंट करो कि ग्रो करना अच्छा है, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, इस तरह से, तो ताकि लोग आपकी प्रोफाइल खोल के देखें। अब ये कमेंट हो गया, लाइक हो गया, ये सब आपको ओवर नहीं करने होते। एक दिन में 20 से 30 आपको लाइक करने होते हैं मैक्सिमम, या कमेंट करने होते हैं 5 से 10। किसी भी पोस्ट पे 10, मतलब किसी भी पोस्ट हो, कुछ भी रैंडम पोस्ट पे भी 10 से ज़्यादा कमेंट नहीं करने हैं हमें। अब वो 10 भी आपको 2 स्लॉट में करने हैं, 5-5 के स्लॉट में। अगर लाइक कर रहे हो, 40 लाइक कर रहे हो एक दिन में किसी की भी रैंडम प्रोफाइल पे, तो आपको 4 स्लॉट में करनी है। ये नहीं कि एक किसी की प्रोफाइल खोली और 50 पोस्ट है एकदम लाइक कर दी, इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा। फिर उसको खोलने के लिए आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, 3 दिन की एटलीस्ट आपको वार्निंग मिलती है। ठीक है। ऐसे अगर आप फिर भी वही सेम एक्टिविटी करते हो तो आपका परमानेंट ब्लॉक भी हो सकता है। सेम प्रोसीजर लिंक्डइन के लिए है, सेम बातें लिंक्डइन के लिए है, कुछ चीज़ें अलग होंगी, बट वो हम लिंक्डइन में देखेंगे। बट हमें लिंक्डइन में भी कहीं किसी भी एप्लीकेशन पे ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है, जिससे हमारा इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया बैन हो, हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। जो भी एक्टिविटी है एक पूरे प्रॉपर वे में करनी है। अगर लिंक्डइन की मैं बात करती हूँ या फेसबुक की बात करती हूँ, तो अगर सुबह 10 को फॉलो कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे हमारे पास ऐसा होता है कि किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, हमने कनेक्ट कर लिया, हमने उसको एक्सेप्ट करा, तो उसको एक मैसेज भेजो। बट जैसे व्हाट्सएप पे होता है कि हमें कोई मैसेज आया, जैसे मेरी वर्कशॉप का है, मैं रैंडमली किसी के साथ भी शेयर कर देती हूँ ब्रॉडकास्ट में। मैं ये काम लिंक्डइन पे नहीं कर सकती कि बहुत सारे लोगों को वही मैसेज भेज दूँ। लिंक्डइन को के एल्गोरिथम को, लिंक्डइन के सिस्टम को लगेगा कि मैं एक रोबोट हूँ और मेरा प्रोफाइल बैन हो जाएगा। एंड आई एम सेइंग दिस बाय एक्सपीरियंस। मेरा 15,000 का फ्रेंड्स थे, उसको कनेक्शंस बोलते हैं लिंक्डइन पे, कनेक्शंस थे, और इजीली नहीं बनते हैं लिंक्डइन पे, बहुत टाइम लगता है। 1 साल की मेरी मेहनत, जो मेरा एक दिन में अकाउंट बैन हो गया। उसको खोलने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैंने सब कुछ शो करा, मेरा अकाउंट नहीं खुला था। तो कहीं भी अगर ओवर एक्टिविटी करते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, तो ये हो सकता है आपका पेज बैन हो सकता है, जो कि ना खुले। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। सोशल मीडिया के बाद आता है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद और सोशल मीडिया से पहले कंटेंट राइटिंग। कंटेंट क्या होता है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो एक कंटेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो एक कंटेंट है, वीडियो का इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वीडियो देख रहे हो कोई, तो वो एक कंटेंट है। कंटेंट ही आपकी ग्रोथ करता है। सेल्स और मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ कंटेंट के बेसिस पे होती है। तो जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे वो ज़रूरी नहीं कि आपका सारा
प्रोडक्ट डिटेल हो। ठीक है, आप रैंडम कंटेंट डाल सकते हो, जैसे मैं बात करती हूँ मार्केटिंग की, तो मैं मार्केटिंग में डाल सकती हूँ हाउ टू डू मार्केटिंग, हाउ टू डू ब्रांडिंग, हाउ टू डू सेल्स। और जो मेरा प्रोडक्ट है उनको मैं स्टोरीज लगाऊंगी, मैं उनकी पोस्ट नहीं करूंगी। स्टोरी लगाने से लोगों को एक ट्रस्ट इशू आएगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। दैट मीन्स कि मेरी पोस्ट में सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, नॉलेज शेयर करती हूँ, और वो लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे। बट अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ डालूंगी अपने इंस्टाग्राम पे, तो ज़्यादा कोई कनेक्ट नहीं होगा मेरे साथ। जो भी अगर आपका प्रोडक्ट भी है उसके यूजेस डाल दो, कि मेरे प्रोडक्ट में अश्वगंधा है तो अश्वगंधा के एक में डाल दिए बेनिफिट, अश्वगंधा के डिसएडवांटेजेस एक पोस्ट में डाल दिए, एडवांटेजेस डाल दिए। अलग अलग तरह की पोस्ट बना के डालोगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए, जिसको यूज़ करके हम एक बेसिक सेट कर सकते हैं हमारा सोशल मीडिया। फिर आते हैं फ्री टूल्स। फ्री टूल्स कैसे, जैसा सोशल मीडिया है वो फ्री है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल जो मैं बताऊंगी वो कम्प्लीटली फ्री है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब प्रेजेंटेशन बनानी है तो उस एप्लीकेशन में बनाओ, वीडियो एडिटिंग भी उस एप्लीकेशन में होगी, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपका हो जाएगा। उस एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ कैनवा। कैनवा को आप canva.com, CANVA, कैनवा को आपको डाउनलोड करके रखना है इन योर स्मार्टफोन, ताकि जब हम कल के सेशन करें तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, टैगलाइन हो गया, स्लोगन हो गया। जो स्लोगन होता है उसको ऑनलाइन लैंग्वेज में टैगलाइन बोलते हैं। फिर गूगल की रैंकिंग चाहिए हमें। गूगल रैंकिंग कैसे मिलेगी, हमारी वेबसाइट अच्छा वर्क कर रही है, उस पर रोज़ एक आर्टिकल डल रहा है। मैं बोलती हूँ आपके एक 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर आप आज डोमेन परचेज करते हो, 3 दिन लगेंगे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने में, जिस जो बेस्ट वे है, ईजीएस्ट वे है, और आपका बहुत जल्दी वेबसाइट बनता है। 3 से 4 दिन आपको सेट करने में लगे। आई कैन से 365 डेज में से 5 डेज वेबसाइट बना लो, और 360 डेज है, तो 360 डेज में से आपकी वेबसाइट पे कम से कम 8 कितने आर्टिकल होने चाहिए, लेट मी काउंट। जिससे अगर हम एक जर्नली काउंट करते हैं 360 डेज, आप 60 डेज का ऑफ भी ले रहे हो अगर, कि हॉलीडेज पे जाना है, कुछ भी जाना है, तो आपके 5 डेज तो लगे वेबसाइट बनाने में। और वो 60 डेज में से अगर कोई दिन अलॉट करना है वेबसाइट को तो भी दे दो। तो 65 डेज मैंने हटा दिए, अब आपके पास हुए 300 डेज। 300 डेज में से अगर आप 3 दिन में एक आर्टिकल भी पूरा परफेक्ट कर लेते हो, तो आपकी वेबसाइट पे कम से कम 100 आर्टिकल होने चाहिए। जिस दिन आपको अपनी वेबसाइट रिन्यू करनी है उस दिन आपकी वेबसाइट पे कम से कम 100 आर्टिकल होने चाहिए, अगर आप ऑनलाइन में ग्रोथ चाहते हो। बहुत सारे लोगों को एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि अमेजन सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में डील करता है, बट अमेजन कंटेंट भी डालता है। अगर हम अमेजन, सिर्फ अमेजन के ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, हम प्राइम की और किसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मेन अमेजन की जो वेबसाइट है जहाँ से आप बाय और सेल करते हो प्रोडक्ट, उस पर ही बात कर रही हूँ। तो उस पे ही आर्टिकल डलते हैं। वो उसका लिंक मेन पे नहीं दे रखा है, थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल करते हैं लास्ट में वहाँ जाके मिलता है। बट अमेजन को भी आर्टिकल डालने पड़ते हैं ग्रो करने के लिए। अब तो ये है कि वीक में एक आर्टिकल डाल दे बहुत है, बट जब स्टार्ट किया होगा अमेजन ने, तब 3 दिन में आर्टिकल डालना एक नीड हो जाती है, क्योंकि हमें ग्रो करना है। उसी आर्टिकल का एक, जैसे 100 आपने पोस्ट है, तो 100 पोस्ट ही आपको इंस्टाग्राम पे भी चाहिए। स्टैटेड करसॉल मिला के वीडियो हटा रही हूँ मैं। ठीक है, वीडियो तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, उन्हीं पोस्ट का वीडियो बना लो, अपनी फेस दिखा दो, जो मर्जी करो। बट वीडियो भी डालना बहुत नीडेड है। तो 100 पोस्ट आपको मिल गई, उन सब का ही एक सम अप करके पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट भी ऐसे ही मिल गई। कंटेंट राइटिंग के सेशन में हम देखेंगे, अगर जैसे मैं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, आई डू माई स्टडीज़ एंड आई डू टू मेनी थिंग्स, तो मैं फटाफट कैसे कंटेंट क्रिएट करती हूँ विद अपना टाइम वेस्ट करे। मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या कुछ भी इशू है, लेट्स से आपको लिखना नहीं आता कंटेंट, तो कैसे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए।
ठीक है। अगर आपको वेबसाइट नहीं बनानी है तो आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे अपना एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। 1 साल तक करो, उससे कोलैबोरेशंस मिलेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उन सबको लेटर ऑन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो आर्टिकल्स को, तो ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा, पंजाब की खुशी विवेक चौधरी है, उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पे अपना करियर बनाया और एक दिन ऐसे ही बैठ के पूरी वीडियो बनाई 10 मिनट की, अपनी लाइफस्टाइल की, और उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया और इंस्टा पे स्टोरी लगा दी कि हमारी वीडियो चेकआउट करें। एक ही दिन में इतने व्यूज आए कि उनका 1 वीक या 1 मंथ के अंदर सिल्वर प्ले बटन आ गया था। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे और या फिर लिंक्डइन पे या कहीं भी एक ऐसी अच्छी ऑडियंस बनाओ कि आपका एक दिन में ही यूट्यूब तो ग्रो हो जाए, यूट्यूब या वेबसाइट पे इतने कस्टमर आ जाए, 50, 60, 100। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, कैसे अपना बिजनेस सेटअप करना है आपको ऑनलाइन, तो बहुत सारी टिप्स आती हैं, वीडियो कैसे बनानी है, बाकी सारी चीज़ें हम आगे के सेशंस में देखेंगे हमारे। बस जो इंस्टाग्राम था वो हमारे सेशन में इंक्लूडेड नहीं था, तो उसका मैंने आज आपको एक ग्लिम्स दिया है, उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ यू कैन क्लियर थ्रू चैट सेक्शन। जो भी कोई क्वेश्चन है अब आपको, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं एंड ड्रॉप योर precious comments in on WhatsApp group. Okay, have a nice time ahead.